subscribe, like and share. हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे क्यों मनाया जाता है। किसी भी देश की वृद्धि और मजबूती के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता जरूरी है। इसलिए हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय यूनिटी दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 2021 का 31 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा। भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत कई वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था। उसके पहले मुस्लिम शासक राज करते थे। इसी वजह से भारत की एकता और अखंडता छिन्न भिन्न हो गई थी। इसी वजह से विदेशियों ने कई वर्षों तक राज किया। हमारा देश कई खंडों में बंट गया। देश की आज़ादी के बाद अलग अलग देश की मांग कर रहे थे। तभी सरदार पटेल को भारत को एकता और अखंडता में बांधने का जिम्मा सौंपा गया। इन्हीं कार्यों को याद करने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत नई दिल्ली में 2014 में की गई। मोदी सरकार ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही रन फॉर यूनिटी मैराथन की शुरुआत हुई। इस मैराथन को शुरू करने का उद्देश्य सरदार पटेल के कार्यों को देश दुनिया के सामने उजागर करना है। भारत कई वर्षों तक विदेशियों का गुलाम था, इसलिए राष्ट्रीय एकता अमानवीय हो गई थी, क्योंकि उस समय ना तो संचार और सूचना प्रसारण की सुविधा थी। राष्ट्र में अनेक धर्मों का उत्थान हो चुका था। इस कारण देश में कई जातियों का विकास हुआ, जिससे राष्ट्र में एकता स्थापित करना असंभव हो गया था। इसी कारण विदेशी राजाओं ने अवसर का लाभ उठाकर शासन किया। देश में ब्रिटिश हुकूमत ने लगभग 200 वर्ष तक राज किया। इसकी नीति थी कि धर्म के नाम पर फूट डालो और राज करो। जाहिर है, देश के विकास के लिए शांति, समृद्धि, एकता और अखंडता जरूरी है। धर्म की लड़ाई देश को खोखला कर देती है। इसकी एक झलक 1857 की क्रांति में देखी जा सकती है। 1857 की क्रांति का विफल होने का सबसे बड़ा कारण था एकता की कमी। इस मतभेद को समझने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी को आज़ादी के पहले एकता के महत्व को समझा। उस समय देश में ना तो संचार की सुविधा थी और ना ही समाचार की। कुछ समय बाद अखबार प्रचलन में आया, लेकिन अशिक्षित समाज होने के कारण अधिकतम लोग पढ़ नहीं पाते थे। आज़ादी के पहले रेडियो और अखबार या समाचार पत्रों का उपयोग किया गया। क्रांतिकारी भले ही जेल में हो, लेकिन अपनी कलम की जोर से लोगों को एकता के महत्व को समझाते रहे। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस का ऐलान 2014 में किया गया। इसे वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद में रखकर तय किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है।
तो आज हमने जाना कि हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे क्यों मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सचमुच एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे।